इसे कहते हैं बगल में छुरी और मुंह में राम राम। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जिस सालसी में जो सीज़ फायर और जो जंगबंदी की एक सूरत हाल पैदा की, अभी हम उसकी के तशक्कुर और उसके फतह पाकिस्तान की उसके ऊपर बात कर ही रहे थे और मुख्तलिफ हल्कों में ये बात चली रही थी कि वो फुटेजेस आनी शुरू हो गई जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाहरियत का सिलसिला और सिविल आबादी के ऊपर फायरिंग का सिलसिला भारतीय अफवाज की तरफ से जारी है। ये मुमकिन नहीं है और इसको किस तरह तस्लीम नहीं किया जा सकता कि जिस सालसी में प्रेसिडेंट अमेरिका वो दाखिल हुए और दुनिया भर ने जिसको देखा और अहले पाकिस्तान ने जिस ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा किया और गालिब होने के बावजूद पाकिस्तान ने जो वक्त की ज़रूरत थी और दोनों तरफ की आवाम के लिए जो मुमकिन काम था उसको बरूए कार लाया, लेकिन भारत को ये बात और ये ज़ुबान समझ न आ सकी। अब ज़रूरत इस बात की है कि आज हम इस बात का तज़किरा करें। हमारे खित्ते कोसार के मर्द ज़न ने इस बात को बार बार दोहराया और कहा कि जो सूरत हाल वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज़ाद और मकबूजा कश्मीर के दरमियान दरपेश हुई और लोगों ने वीडियोस के ज़रिया सोशल मीडिया के ज़रिया और जो बाहमी आमदो रफ्त का सिलसिला है आज़ाद कश्मीर और कोसार, मरी, काहोटा, कोटली सतियाँ और मुल्हिका KPK का इलाका, तो इसके लोगों ने अपने लोगों को जो उनके साथ तजारती ताल्लुकात हैं, रिश्तेदारियाँ हैं कश्मीर वालों के साथ। और यहाँ पे अगर हम रुक कर ये कहें कि हमें वो वक्त नहीं भूलता जब कश्मीर के किसी मामले में चंद माह पहले एक सूरत हाल पैदा की गई और उस सूरत हाल में ये परेशानी लाहक हुई कि पाकिस्तानी परचम में उस मॉब में दाखिल होकर पाकिस्तानी परचम को राह के कुछ एजेंटों ने, और मसला क्या है आज का मसला मोदी सरकार को और भारतीय इंतहा पसंदों को, RSS को और उनकी जो तर्ज अमल है उसकी बुनियाद पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर निहत्ते शहरियों के ऊपर फायर खोलने वाली भारतीय अफवाज का मसला ये है कि कश्मीर में इन दिनों के दौरान भी पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं और इस तरह के जो नारे अहले कश्मीर की तरफ से बुलंद हुए और बड़े मॉब्स ने उसके ऊपर नारे बुलंद किए, दरअसल अब वो जख्म चाटते हुए भारतीय अफवाज इस तरह का रवैया अपना रहे हैं। ज़रूरत है इस बात की कि जी बिल्कुल हम अहले कोसार, अहले कश्मीर आपके साथ हैं। ये बात बार बार दोहराई गई, कल परसों 3 रोज से बार बार कहा गया कि अहले कोसार के घर और उनके वसाइल और उनके घरों में मौजूद खुराक और उनके घरों में मौजूद लिबास और पानी और दीगर जो सहूलियात हैं वो आपके लिए हाजिर हैं और इस्लामियान कश्मीर और कलमा गोयान कश्मीर के लिए हाजिर हैं। लेकिन आज कश्मीर के ऊपर और उसकी सिविलियन आबादी पे जंगबंदी और पाकिस्तान की फतेह को मान लेने के बाद जो भारतीय अफवाज की सूरत हाल इस वक्त तक जारी है वो इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक है। और हम कहेंगे कि ये तो लगता है कि भारतीय अफवाज ने और नरेंद्र मोदी ने और उनकी इंतहा पसंदाना सोच ने जो सालिस दुनिया में मुकर्रर हुए और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट सालिस मुकर्रर हुए, गोया उनकी तरफ थूक फेंक दिया है या जूता फेंक दिया है कि ये क्या बात होती है कि इतनी ज़िम्मेदार दुनिया में समझी जाने वाली लोग वो सालिस हों और इस तरह की सूरत हाल पैदा हो। हमें जंग मसला नहीं है, हम जिएं तो गाजी हैं, हम मरें तो शहीद हैं और हम शहादत की तमन्ना रखते हैं। अहले इस्लाम और अफवाज पाकिस्तान शहादत की तमन्ना रखते हैं, लेकिन इस तरह की सूरत हाल को कैसे बर्दाश्त किया जाए और इसके ऊपर क्या राय मुमकिन है और कौन सी बात कही जाए और कौन सी बात रोकी जाए। पाकिस्तान की फतह ये रब्बुल आलमीन का एहसान है, अफवाज पाकिस्तान की कुव्वत और ताकत का इजहार है और रब्बुल आलमीन की तरफ से मलाइका
اور اولیاء اور صلحاء کی طرف سے جو مدد ہے اور اہل پاکستان نے جس طرح یکجان ہو کر افواج پاکستان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا اس کا مظہر ہے. لیکن کشمیر کا معاملہ انتہائی تشویشناک ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس تشویش کو جب تک مکمل نہیں کیا جاتا تو بہتر ہے کہ پھر پیش قدمی ہی کی جائے اور لائن آف کنٹرول سمجھنے کے بجائے آگے بڑھ کر تو مقبوضہ کشمیر کو اور اہل کشمیر کو جو ان کے درمیان رشتوں کے درمیان جدائیاں ہیں، جو ان کی ماں اور بچوں کے درمیان جدائیاں ہیں، اور جو دھرتی ماں کے ان سپوتوں کو آپس میں مسائل اور پریشانیوں اور بھارتی استبداد اور قبضے کی وجہ سے جن مظالم کا سامنا ہے، پھر ان کو دور کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ اہل کشمیر کی وہاں کی سول آبادی کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی قوت اور طاقت میں اضافہ عطا فرمائے اور بھارت کو خائف خاصر نیست اور نابود فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.